नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 16 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 16 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, आज से हम जो घटना चक्र 2022 है, जनवरी 2022 की, तो उसमें जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर रहता है तो उसको डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डेज का रिविजन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटिया भील बलिदान दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और दोस्तों यूनिसेफ डे भी कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। और दोस्तों, ये विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ है? 50वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो दोस्तों भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 में देश 50वां विजय दिवस मना रहा है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार हमारा देश 50वां विजय दिवस मना रहा है दोस्तों। और विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय में भारतीय वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को शुरू हुआ 1971 का युद्ध 13 दिनों तक चला और 16 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद इसकी समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की गई। और इस दिन 1971 को पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के समक्ष बिना शर्त समर्पण किया था दोस्तों। और इसी युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है बांग्लादेश। 1971 के बाद पाकिस्तान से अलग हो गया पूर्वी पाकिस्तान और इसका नाम क्या रखा गया? बांग्लादेश। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और देखिए, जो कल क्विज हुआ था हमारा, कौन सा? 114वां। इसमें देखिए हमने किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे? एमपीपीएससी 2018 में जो एमपी जीके से पूछे गए थे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हमने इस टेस्ट में पूछा था दोस्तों। और जो कल फर्स्ट रैंक आई है वो किसकी आई है? तो ये अभिषेक की आई है, सेकंड रैंक सुधा की आई है और जो थर्ड रैंक है दोस्तों ये सुजुका की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी HFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है दोस्तों? तो ये है खंडवा जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो यह 1272 लिंगानुपात है। ठीक है, यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1272 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा जिला दोस्तों? भोपाल है। भोपाल का लिंगानुपात कितना है? 1261 है। ठीक है, और आगर मालवा का जो लिंगानुपात है 1212 है और सिवनी का लिंगानुपात भी 1212 है। तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? खंडवा जिला है दोस्तों। पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो पहले नंबर पर है दोस्तों बालाघाट। बालाघाट का लिंगानुपात कितना है? 1021 है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर है अलीराजपुर। अलीराजपुर का लिंगानुपात कितना है? 1011 है। और तीसरे नंबर पर है मंडला डिस्ट्रिक्ट। मंडला डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात 1008 है। चौथे नंबर पर है डिंडोरी। डिंडोरी का लिंगानुपात कितना है? 1002 है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के निष्कर्ष 24 नवंबर 2021 को जारी किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश प्रजनन दर कितने प्रतिशत का पता चला है दोस्तों? तो यानी फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.0 है। तो इसका आंसर क्या जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने पहली रैंक हासिल की दोस्तों? तो ये सागर नगर निगम ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सागर नगर निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है। अच्छा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या दोस्तों? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है वो 1 जून 2020 से की गई थी। ठीक है, डेट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब से हुई थी?
1 जून 2020 को। और दोस्तों इसे स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसे? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को। इसमें दोस्तों देश में जो ग्रामीण और शहरी सड़कों के किनारों स्ट्रीट वेंडर है, जो फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, जो रेहड़ी है, रिहाड़ी पर छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, तो उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था। अभी दोस्तों इसकी राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इंदौर में मैं हूं झूलाधारी इंदौरी अभियान किससे मुक्ति पाने के लिए चलाया जाएगा दोस्तों? तो ये प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इंदौर में मैं हूं झोलाधारी इंदौरी अभियान प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए चलाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यह छत्तीसगढ़ है। ठीक है, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है और द्वितीय स्थान पर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। और देखिए छत्तीसगढ़ भी हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर ही बना था। कब बना था दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था, मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को बना था। मध्य प्रदेश ने डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने में दूसरा स्थान हासिल किया है और अभी तक 43,838 राज्यों की स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है। दोस्तों डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड है क्या? तो देखिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया था और इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं सुविधाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है दोस्तों। और स्वास्थ्य सेक्टर को भी डिजिटल सरकार का अधिकार है। और दोस्तों सरकार ने इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 13वीं बार नेशनल क्यू स्पोर्ट्स स्नूकर बिलियर्ड्स का खिताब जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है दोस्तों? तो ये बन गई है अमी कमानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है अमी कमानी, ये 13वीं बार नेशनल क्यू स्पोर्ट्स स्नूकर बिलियर्ड्स का खिताब जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी बन गई है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो ये इंदौर की है। ठीक है, अमी कमानी, इंदौर की अमी कमानी ने रिकॉर्ड 13वीं बार नेशनल क्यू स्पोर्ट्स स्नूकर बिलियर्ड्स खिताब जीता। यह उपलब्धि पाने वाली अमी प्रदेश की पहली खिलाड़ी है। और भोपाल में राष्ट्रीय 15 रेड स्नूकर के फाइनल में अमी ने तमिलनाडु की अनुपमा रामचंद्रन को हराया। 6 रेड, 5-15 रेड स्नूकर और 2 बिलियर्ड्स खिताब जीत चुकी है। पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के स्प्रीत सिंह चड्डा ने रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के मलकीत सिंह को 6-3 फ्रेम से हराकर खिताब जीत लिया है। और भोपाल के कमल चावला को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह 25 से 30 दिसंबर तक कहां होगा दोस्तों? तो ये होगा ग्वालियर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में होगा। और देखिए दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक तानसेन सम्मान की शुरुआत भी की गई थी। कब से की गई थी? 1980 से की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तानसेन सम्मान की शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? 1980 से की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिए दोस्तों 2020 का जो तानसेन सम्मान है वो किसे मिला था? पंडित सतीश व्यास को मिला था। ठीक है, 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला था? पंडित सतीश व्यास को मिला था। 2019 का तानसेन सम्मान किसे मिला था? ये विद्याधर व्यास जी को मिला था। ठीक है, 2019 का विद्याधर व्यास जी, 2020 का पंडित सतीश व्यास। सबसे पहले हम तानसेन संगीत समारोह के बारे में बात कर लेते हैं। तो संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए ग्वालियर में तानसेन समारोह सैकड़ों वर्षों से मनाया जाता है दोस्तों। और इसे व्यवस्थित स्वरूप के सिंधिया शासकों ने दिया है, जिन्होंने 1925 में 2 दिवसीय समारोह प्रारंभ करवाया। और इस समारोह में देश भर के शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकार सम्मिलित होते हैं। और इस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति विभाग तथा अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा तानसेन समाधि परिसर हजीरा ग्वालियर में किया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में सृजनात्मक उपलब्धियों के लिए मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा 2 लाख रुपए का तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों। एक बार और बता दूं दोस्तों, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1980 से हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 का तानसेन सम्मान विद्याधर व्यास को मिला था। 2020 का तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास को मिला था। और तानसेन संगीत समारोह की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 1925 से हुई थी। तो इस साल 97वें तानसेन समारोह का आयोजन 25 से लेकर 30 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों तानसेन समारोह के तहत जो पहली संगीत सभा है वो 26 दिसंबर को आयोजित होगी। और इस सभा की शुरुआत माधव संगीत महाविद्यालय के ध्रुपद गायन के साथ होगी। ठीक है,
इसी तरह 27 दिसंबर को राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और शंकर गांधर्व महाविद्यालय के ध्रुपद गायन से होगा। और 28 दिसंबर को भारतीय संगीत महाविद्यालय व तानसेन संगीत महाविद्यालय तथा 29 दिसंबर को ध्रुपद केंद्र ग्वालियर व साधना संगीत महाविद्यालय के ध्रुपद गायन से होगी। और तानसेन समारोह के अंतिम दिन 30 दिसंबर को तानसेन संगीत कला केंद्र बेहट का ध्रुपद गायन होगा। और जो समारोह का समापन सभा है यानी गुजरी महल परिसर में सभा की शुरुआत शारदानंद विद्या मंदिर के ध्रुपद गायन से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के भोपाल की भावना टोकेकर ने मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। और दोस्तों ये है भावना टोकेकर और इन्होंने अभी हाल ही में मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों ये किस जिले की है? तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और दोस्तों बात करें मॉस्को में, तो देखिए मॉस्को कहाँ पर है? तो ये है मॉस्को, ठीक है। तो रशिया जो है 2 महाद्वीप में आता है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको साइबेरिया कहा जाता है और ये वाले हिस्सों को क्या यूरेशिया कहा जाता है। तो जो मॉस्को है वो किस में आता है? यूरेशिया में आता है, ठीक है। और ये महाद्वीप जो है यूरोप में पड़ता है और ये एशिया में पड़ता है। तो एशिया में पड़ने वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं? साइबेरिया। और यूरोप में पड़ने वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं? यूरेशिया, ठीक है दोस्तों। और देखिए अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति है वो अभी हमारे भारत में भी आए थे और 2+2 वार्ता हुई है, ठीक है। 2+2 वार्ता मतलब रशिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और हमारे देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच मीटिंग होती है। हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है और हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। भोपाल की मास्टर पावर लिफ्टर भावना टोकेकर ने मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में डबल गोल्ड जीते हैं। यह गोल्ड उन्होंने 45 से 49 वर्ग में जीते हैं। उन्होंने इंडिविजुअल बेंच प्रेस में 75 और फुल पावर लिफ्टिंग में 297 किलो वजन उठाकर यह मेडल जीते हैं। और दोस्तों 9 साल के करियर में उनके पास अब तक 4 इंटरनेशनल गोल्ड हो गए हैं। और देखिए दोस्तों अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए एक मंथली मैगजीन आती है घटना चक्र। तो आज से हम घटना चक्र में जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे तो उनको हर दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज से मैं घटना चक्र आपका पूरा रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2021 का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश का पहला स्मार्ट किड्स वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर में तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना साधा है। दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध से तो शूटिंग से है और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में ऐश्वर्य ने 463.4 स्कोर किया और यह उनका इस साल का दूसरा गोल्ड है और चौथा मेडल है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी विचार दर्शन के रूप कार्य करने वाली 2 संस्थाओं को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों, ठीक है। वर्ष 2019 के लिए हरिद्वार की संस्था अखिल विश्व गायत्री परिवार और वर्ष 2020 के लिए उस्मानाबाद की संस्था भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को सम्मान प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 2019 के लिए जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान है वो किसे मिला है? अखिल विश्व गायत्री परिवार को मिला है। यह हरिद्वार की संस्था है। 2020 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार किसे मिला है? भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को मिला है। बात करें दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1995-96 से हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि दोस्तों 10 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों जो पहला महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसे मिला था? कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर को दिया गया था। कब दिया गया था? 1995 में। मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स और स्टेट टाइगर स्ट्राइकर फोर्स के प्रभारी अधिकारी श्री रितेश सिरोठिया को प्रगति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, ठीक है। तो जब मैं 2021 का करंट अफेयर बनाऊंगा तो उनको फोटो सहित आपको पता चल जाएगा कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। सारे क्वेश्चन मैंने ये कवर करे हैं। अब डेली जो हमारे करंट अफेयर देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। नीमघान एडवेंचर टूर पर्यटकों और एडवेंचर लवर्स के लिए पर्यटन विभाग ने वन विभाग के सहयोग से पचमढ़ी में 2 अक्टूबर से नवाचार के रूप में नीमघान एडवेंचर टूर की शुरुआत की है। तो दोस्तों कब से की है? 2 अक्टूबर से की है, ठीक है। और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है।
तो याद रखिएगा। और दोस्तों आज हमने जो है उससे रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन कर लिए, तो हर दिन हम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था धान अनुसंधान केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बड़वानी। तो चलिए बड़वानी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट और ये अपनी बॉर्डर किस राज्य के साथ शेयर करता है, महाराष्ट्र के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अभी मध्य प्रदेश में कृषि संस्थान एवं केंद्र बता देता हूं। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहां पर है दोस्तों, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, तो ये भी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पास अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय बोरेगांव मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, तो ये भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जबलपुर के खमरिया में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और रतलाम डिस्ट्रिक्ट अपनी बॉर्डर किस राज्य के साथ शेयर करता है, राजस्थान के साथ शेयर करता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था, ठीक है। और कल भी मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, गुजरी महल किसने बनवाया था, अकबर ने, शाहजहां ने, मानसिंह ने या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और देखिए अभी गुजरी महल में ही तानसेन समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो इसका पूरा डिटेल में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।